क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायविंड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। इसीलिए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दोस्त ममालिक के सरबराहान से राब्ते करने पड़ रहे हैं। आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं। तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है? मेरा ख्याल है इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बिजली तो आपने अवाम की पहुंच से दूर ही कर दी। गरीब तो बेचारा किसी गिनती में था ही नहीं। आपने तो अच्छे खासे मुतवस्सत तबके को गुर्बत की लकीर तक पहुंचा दिया। Who wants to serve the people? जिस मुल्क में आयशा बददयानती इस लेवल पर हो कि पैनाडोल की गोलियां एक पेंडेमिक में वो खुद जो बनाते हैं वो अपने गोदाम में छुपा लें, 4 करोड़ से जायद गोलियां पैनाडोल नापैद हो जाए मेडिकल स्टोर्स से। आप बताएं सियालकोट में अगर एक हॉस्पिटल के जाया करदा सिरिंजेस कोई और फैक्ट्री उनको रीमैन्युफैक्चर करे, यूज्ड ड्रिप्स रीमैन्युफैक्चर करे, इस मुल्क में मौत बेची जाती है, इस मुल्क में भूख बेची जाती है, इस मुल्क में हर चीज मिलती है सिवाय इंसाफ के। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। चीमा साहब, हाँ साहब को ये किसी ने बताया नहीं है, कौम को बेवकूफ बनाते हैं। इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद नहीं। और दूसरा आईटी के हवाले से, दूसरा उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके हवाले से। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। जाती तौर पे मुझसे पूछे, आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं है। आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। आपके लोगों को ये सोचना चाहिए। बल्कि वो भी आपसे जीतते नजर आते हैं मुझे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सारे इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब खुद भी इंपॉर्टेंट है, और हर चीज बार बार जो इंपॉर्टेंट कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। ये पाकिस्तानी आपने गवर्नमेंट ही आउटसोर्स कर दी सारी की सारी। रूलिंग एलीट जो है सारी वो इंपॉर्टेंट है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं पाकिस्तान में। इस वक्त आपका कंपैरिजन होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वो भी अब आपको धमका रहे हैं, वो भी आपके बॉर्डर की तारें उठा उठा के फेंक रहे हैं, वो भी चैलेंज कर रहे हैं आपको। अब आपका कंपैरिजन, आपकी करेंसी का कंपैरिजन भी उनके साथ होना चाहिए। आपके सैलाब का अगले दिन जो हुआ है, वहां पे खड़े होकर लोगों ने कहा है कि वहां पे हेलीकॉप्टर ज्यादा उड़ रहे हैं, हमारे तो हेलीकॉप्टर ही नहीं। सो नाउ योर कंपैरिजन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये किस चीज का कंपैरिजन कर? हाँ, गाने सुनने का कंपैरिजन करना है आपने बॉलीवुड के। हाँ, वो भी आप बड़ी शौक से मूवियां देखते हैं, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना बंदा ये कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। हाँ, सब 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं तो उनको सख्त क्रिटिसाइज करते रहे। जब हुकूमत से निकले हैं तो डॉक्टर जयशंकर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने। इंडस्ट्री गैस से महरूम है, सीएनजी सेक्टर गैस से महरूम है, पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल, और आवाम को जो गैस मिल रही है वो रिकॉर्ड महंगी। आप लोगों का बस नहीं चल रहा। आवाम के चूल्हे ठंडे कर दें। और सितम बालाए सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। अब ताज़ा खबर क्या है कि हुकूमत ने गैस टैरिफ में 45 से 53% इजाफे की तैयारी कर ली है। तो इस मुल्क में क्या बात करें आप, कहीं से भी आप सिरा खोल लीजिए, यहीं आकर खड़े हो जाएंगे हम। अब इमरान खान साहब को ले आइए, मुझे बता दीजिए कौम का फेट कैसे तब्दील करेंगे वो, इस महंगाई में क्या कर लेंगे वो। उनके पास कोई जादू का चिराग है? पहले भी था, अभी भी होगा। आ जाए जी, ले आए, जिसको लेना है ले लें, जिसको मिलना है मिल लें, जिससे मुफाहमत करनी है कर लें, जिससे मुलाकातें करनी है कर लें। पर इस मुल्क को खुदा के वास्ते अब या तो आप छोड़ दें, हम सबको सियासी जमातें बनने दें, फिर हमारी भी मुलाकात का वक्त आ ही जाएगा। इस मुल्क में एक शहबाज गिल साहब के लिए इतना तमाशा हो सकता है, उसी मुल्क में एक 23 साल लड़की को जब मार दिया जाता है, उसकी लाश मस्क कर दी जाती है, जहां पर रोज लाशें मिलती हैं और उनको धरना देना पड़ता है कि हमारा केस तो कोई सुन ले। उस मुल्क में जहां पे लोग भूख से, सैलाब ज़्यादा एरियाज में भूख से रो रहे हैं, बड़े बड़े उम्र के बुजुर्ग हैं, वो रो रहे हैं आंसुओं से कि उनके पास खाना नहीं है, और उस मुल्क में हम मुलाकातों और मुफाहमत का जिक्र कर रहे हैं। समझ में नहीं आता
आता इस मुल्क में, क्या यही होता रहेगा? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज अपना सारा कुछ अपना खो चुकी है, जो असर रसूख रखती थी, उनको भी आज अपनी अपनी लाशें उठानी पड़ती हैं, लेकिन कम से कम उनकी लाशों के लिए कोई अपोलोजाइज तो करता है। तो क्या करें, हम सब जमातें बन जाएं, हम सब अवाम को जमातों में डिवाइड कर दें, ताकि फिर हमारी भी सुनवाई हो जाए, हमसे भी कोई मुलाकात कर ले, हमसे भी कोई मुफाहमत कर ले, हमें भी कोई रोटी दे दे, हमें भी कोई सस्ता आटा दे दे, हमें भी कोई बिजली मुहैया कर दे, हमें भी कोई गैस दे दे। ये कौन लोग हैं? मुझे क्यों निकाला से लेकर मुझे निकाला कैसे, ये यहां तक आ गए हैं मामलात। आपको इससे आगे नजर ही कुछ नहीं आता। इसी रस्सा कशी में हम लगे हुए हैं कि आज किसको ले आए, अपनी मुद्दत कैसे बढ़ा लें, पावर कैसे गेन कर लें। पावर टू डू व्हाट? एक्सपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट क्या है? लोग सियालकोट के फैसलाबाद के इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें, हिम्मत है उनकी। उसकी वजह यह है कि आपकी बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि आपने आज तक किसी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी नहीं है। आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते ही नहीं है। मेरा चैलेंज है इस वक्त, कोई भी लीडर आपको रोड मैप टू द इकोनॉमी की सक्सेस के लिए दे रहा है रोड मैप? नहीं। हाँ, सब जहां जाते हैं कहते हैं मैं तबलीग करने आया हूं, मैं बताऊंगा जिहाद किस तरह करना है। हाँ, सब लोगों को यह भी बताया कि पैसा कमाना किस तरह है, आगे मुस्तकबिल में खाना किस तरह खाना है। आपकी ट्वीटों के साथ लोगों के पेट नहीं भरेंगे। आप बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाते हैं और वो भी चेंज कर लेते हैं बार बार। हाँ साहब, कभी बताएं इन बच्चों को, ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चों को बताओ कि इनका मुस्तकबिल क्या है, ये क्या करेंगे। डीजे भट्ट इनका लीडर आपने बना दिया, इसके बगैर इनको बताएं कि कोई इंस्टीट्यूशन, किसी अच्छे से स्कूल की फाउंडेशन रख लें। खान साहब ने 400 कनाल जो जमीन ली है वो अपना बहुत बड़ा इस्लामिक एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए वहां पे अल कादर यूनिवर्सिटी सुना 35 स्टूडेंट, 32 या 35 स्टूडेंट है वहां। बस इसमें देखो, एक जितना अरसा कौम को आप धोखा दे सकते हैं दें, आप मर्जी से दें, लेकिन मेरे ख्याल में अब की डर आप पस्तियों, मैं पहले हमेशा, पता नहीं मेरा आपको पैमाना गलत है, मैं हमेशा कहता हूं कि अब पाकिस्तान अपनी पस्तियों को टच कर चुका है, अब पाकिस्तान विल रीबाउंड।